है, तो हो सकता था वो विद्रोह और भड़क जाता और अदर ट्राइब्स जो थी उनके अंदर जो पहले से डर बना हुआ है वो और ज़्यादा हो सकता था। थर्ड चीज़ है कि जो मणिपुर की कंडीशंस है, मणिपुर की जो सिचुएशन है वो अदर इंडिया से थोड़ी अलग है, क्योंकि उसके एक साइड में म्यांमार है जहाँ गोल्डन ट्रायंगल है, जहाँ से लगातार ड्रग्स की इनकमिंग होती रहती है। सेकेंड चीज़, वहाँ से इमिग्रेशन भी होता है। तो उस जगह को ये सोच के कि वो हमारे लिए इंटरनल रिलेशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है, उस चीज़ को लेके अगर हम वहाँ विद्रोह को वहाँ ज़्यादा भड़का देते, एकदम से उसे कंट्रोल करना चाहते, तो हो सकता था वो एक हिंसा का रूप ले लेता और वहाँ पर अदर कंट्रीज को थोड़ा पार्टिसिपेट इन्वॉल्व होने का मौका मिल सकता था, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसलिए हमने उसको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश की। एक चीज़ बड़ी अच्छी कही उधर आगे से हमारे एक सदन के सदस्य ने, और उनका कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूँ कि धर्मस्य सुखस्य राजस्य मूलम अर्थम, यानी हैप्पीनेस का, किसी भी प्रशासन रूल का और अदर चीज़ का जो मेजर सॉल्यूशन होता है वो इकोनॉमी होती है। अगर वहाँ के लोगों को हम इकोनॉमिकल अच्छा बना सकें, प्रॉस्परस बना सकें, एम्प्लॉयमेंट को अच्छे से वहाँ ला सकें, तो हो सकता है वो जो ट्राइब्स हैं उनका विश्वास इंडिया पर और बढ़े। उसके लिए मेरा एक सॉल्यूशन ये है कि जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं या फिर अष्टलक्ष्मी हैं, उन सभी राज्यों में एक जो फील्ड है वो है फूड प्रोसेसिंग फील्ड। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइब्स हैं उनका जो खाना है वो अलग अलग जो प्रकृति से मिला हुआ खाना है उसकी आज वर्ल्ड में बड़ी अच्छी डिमांड है। वो ट्रेडिशनल मील की बहुत अच्छी डिमांड है, उनको हर एक पौधे के बारे में बड़ी अच्छी से जानकारी है। अगर उस जानकारी को हम इंडिया के मेजर स्तर पर लाके पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाए, तो हो सकता है उस फील्ड को हम इंडिया का एक तरह से मेजर फूड प्रोसेसिंग हट बना सकते हैं। सेकंड जो एक एरिया है वहाँ का वो है औषधियों को लेके, जो मेडिकल नॉलेज जो वहाँ की ट्राइब्स को है, जिसे हम हमारे यहाँ तो भोपा कहते हैं, जो वहाँ औषधियों का हर एक पेड़ की औषधियों के बारे में उनको जानकारी है। अगर उस नॉलेज को हम अपने मेडिकल साइंस के साथ कोऑपरेट कर पाए और उस नॉलेज के बेस पे हम जेनेरिक दवाएं जो हैं उसको बना पाए, तो हो सकता है ये दो जो एरिया हैं, फूड प्रोसेसिंग एंड मेडिकल एरिया, इनको अगर हम सभी इंडियंस वहाँ रिसर्च स्टार्ट करें, उन लोगों से बात करें, उनके जो नॉलेज है ट्रस्ट बढ़ा के उस नॉलेज को इधर उधर आदान प्रदान करें, तो ये 2 एरिया अगर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए तो वो जो 7 सिस्टर्स हैं हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लास्ट चीज़ ये है कि हम यहाँ जितने भी लोग बैठ रहे हैं अलग अलग राज्यों से हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के लोग भी रहते हैं। मैंने कई लोगों से बात भी की है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो हम मेजर जो राजस्थान के हैं, जब मैंने 2021 में यूथ पार्लियामेंट ज्वाइन किया था तो अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर यहाँ बैठे थे विधानसभा के, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हम अरुणाचल प्रदेश से हैं और हम हर किसी का जय हिंद कह के स्वागत करते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि बाकी के इंडिया के लोग हमें अपना नहीं मानते। तो हमारी यही प्रॉब्लम है कि बाकी सब लोग हमें अपना क्यों नहीं मानते। तो हमें इस बात पर बड़ा गौर करना होगा कि जब भी हमें वो लोग मिलते हैं, बहुत सारे शब्द हम यूज करते हैं, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा, पर हम सब समझ रहे हैं ये मेजर हमारे इंडिया लोगों के लिए ही है कि हमको वो ट्रस्ट बढ़ाना है, वो फील कराना है कि वे भी इंडिया के पार्ट हैं, तब ही जाके वो इकोनॉमिक कंडीशन भी आगे बढ़ पाएगी। और मणिपुर का संघर्ष को ये नहीं सोचना है कि वो एक किसी राज्य का संघर्ष है, वो हमारे बीच रह रहे एक 2 ट्राइब्स के बीच में या किसी भी समुदाय के बीच में एक संघर्ष है। उसको हम सबको ये सोचना होगा कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। कल को हमारे अंदर संघर्ष होगा तो हमें भी वो ट्रस्ट की जरूरत होती है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था तो दक्षिण के जो राज्य थे, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने दक्षिण के राज्यों को ये फील नहीं करने दिया कि वो किसी अलग कंट्री के लोग हैं। उन्होंने उनके खिलाफ हिंसा भी की, पर लास्ट तक उनके साथ खड़े रहे। वहाँ के दास जो थे उनको लेकर मेजर वो कॉन्फ्लिक्ट था, उनके साथ खड़े रहे। तो उसका प्रभाव ये रहा कि जब वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो वहाँ के लोग उत्तर के लोगों के साथ बड़े अच्छे से मिल पाए। तो ये एग्जाम्पल से हम सीख सकते हैं कि मणिपुर के लोगों को हम किसी एक जाति का नाम देके, किसी एक जनजाति का नाम देके अपने से अलग नहीं करना है। हमें हर बार मणिपुर यूज नहीं बल्कि भारत का एक राज्य शब्द यूज करना है कि भारत के एक राज्य में वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारतीय लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे। बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।